यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक है प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका सामना समाजवादी पार्टी के मुज्तबा सिद्दीकी से है। सवाल इस बात का है कि जब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तो बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या यहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे अपनी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखती है? और सवाल इस बात का भी है कि फूलपुर की जनता के मन में आखिर क्या है, यहाँ का सियासी मिजाज क्या है, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं? आज होगी इन्हीं बातों की पूरी पड़ताल। फूलपुर में 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही शहर की जो सियासी तपिश है वो बढ़ चुकी है। शहर के सभी जो चौक चौराहे हैं, वहां पर अलग अलग जो पार्टियों के जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने दावे काफी बुलंद कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ भी अलग अलग जो पार्टियों के नेता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर इस वक्त फूलपुर बाजार में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फूलपुर के आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो इस बार उपचुनाव में अपना वोट करेंगे। आखिर वो कौन नेता हैं, वो कौन सी नीतियां हैं जिनको वो पसंद और नापसंद करते हैं। हमारे पास देखिए समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो मौजूद हैं। बटोगे, कटोगे, जोड़ोगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे जी, क्या इन्हीं नारों का शोर है, या फिर इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव में आपके जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा सर पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, डीएपी नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं ना। हमारा मेन मुद्दा तो है, किसानों का मुद्दा मेरे पास है। कटे बटे में हम लोग नहीं विश्वास करते, हम लोग रोजगार में विश्वास करते हैं। रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, शिक्षा महंगा हो गया है, बच्चे परेशान हमारे हो रहे हैं, भर्ती निकल नहीं रही है। जुमलेबाजी कब तक चलेंगे? जुमलेबाजी छोड़ो, हमको खाना मिलेगा? मंदिर मस्जिद को खाना थोड़ा देगा? हमको जब मेहनत करेंगे तब मुझे खाना मिलेगा। आप लोग क्या मानते हैं, क्या चुनाव ये बटोगे, कटोगे, जोड़ोगे, जुड़ोगे, जीतेंगे, इन्हीं पर होगा, या फिर वाकई फूलपुर के वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं, इस बार इलेक्शन में जाना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि बदलाव, और ये बदलाव तो होके रहेगा इस बार। दूसरी बात, यहाँ की लोकल समस्या बहुत है, हमें बहुत बड़े राष्ट्रीय समस्या से कोई सरोकार नहीं है। लोकल मुद्दे जैसे यहाँ एजुकेशन का बहुत खस्ता हाल, यहाँ पे हालात है। स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो अब बताइए कि आदमी कहाँ जाए। हमारा ये कहना है कि सरकार ये कहती है, हम अपना भी मत हमारा है ये कि ये हम जो नौकरी के लिए भागते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम नौकरी ही करें, व्यापार भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए जो विपक्षी लोग चिल्लाते हैं, वही 70,000 80,000 रुपए की नौकरी सरकार की करके और ये काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से दो बैलों की जोड़ी आकर उत्तर प्रदेश में आकर एक माहौल पैदा किया कि संविधान खतरे में है। संविधान कोई खतरे में नहीं है। देखिए, लोगों को भ्रमित किया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पे लोगों को बांटा गया, और ये जीतेंगे तो लूटेंगे, यह उनका एक नारा रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में आदित्य योगीनाथ बाबा जी आए, लोगों के भूमाफियाओं के जो ढाबा था, वो भूमाफियाओं का ढाबा बंद हो गया। उससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ कि हम अगर भूमाफियाओं का अगर ढाबा हमारा बंद हो गया है, अगर यह हम फिर से नहीं जीतेंगे तो लूटेंगे कहां से? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इस नारे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या उसका रिएक्शन दूसरी तरफ भी हो रहा है क्या? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। इस पे हमको पूरा उनकी बात जो है सही है। इसलिए सही अगर न होती तो, अगर आज पिछड़ा बटा न होता तो अखिलेश मुख्यमंत्री होते, अगर आज दलित न बटा होता तो बहन मायावती मुख्यमंत्री होती। तो बटे तो कटे, वोट कट गया। आज जो है योगी जी 2-2.5% के बिरादरी के लोग जो आज मुख्यमंत्री है। आज यही हम जो मुसलमानों को उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, सही कहा। अगर आज मुसलमान न बटता तो आज मुसलमान यहाँ के जो 30% का हकदार था। वो अभी चुनाव प्रचार करते इस वक्त चैनपुर गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल देख रहे हैं आप? क्योंकि पिछली बार के मुकाबले लोकसभा चुनाव और अब में कितना फर्क देखने को मिला है? बहुत अच्छा है। पिछले बार दुर्भाग्यवश यहाँ से हम 18,000 मतों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार इसका उल्टा होने जा रहा है।
चारों तरफ बड़ा उत्साह है जनमानस में, और जहाँ भी जा रहे हैं कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। लोग बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत कर रहे हैं और वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के उस फॉर्मूले को कैसे तोड़ेंगे जो पीडीए का नारा उसने दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक? उनका ये दावा है कि चूंकि उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है वो मुस्लिम उतारा है और कह रहे हैं कि पिछड़ों का भी साथ उनको मिले। इस बार पीडीए की परिभाषा बदल गई है, आम जनमानस जान गया है। अब वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं रह गया है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में तब्दील हो गया है। तो अब वो लोग अच्छा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी, अब वो पीडीए नहीं रहा। ये कागज की नाव बार बार चलती है। परिवारवाद की बात करेंगे तो वो आरोप आपके ऊपर भी फिर तो लगेगा। जी नहीं, अब माता जी हमारी नहीं है वर्तमान, जब तक वो थी तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। अभी कौन से काम ऐसे हुए हैं जो नहीं हुए थे और उसको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बहुत सारे काम हुए, बड़े काम हुए। रिंग रोड बन रहा है, इसकी कीमत हजारों करोड़ में है। नया ब्रिज बन रहा है, सारी छोटी सड़कें चौड़ीकरण हो रहा है सड़कों का, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क। आज 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। गांव वालों से पूछिए 5 साल पहले 8 घंटे भी मुश्किल था। तो बहुत सारे काम है जो बचा कुचा है। सौभाग्य है डबल इंजन की सरकार में माननीय योगी जी के सहयोगी के रूप में अवसर मिलेगा तो उसको भी पूरा कराएंगे। चुनाव के बीच में हम आप पहुंचे हैं फूलपुर में, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुज्तबा सिद्दीकी साहब, वो हमारे साथ हैं। 9 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेमीफाइनल की टक्कर है। आहट है क्या ये 27 की? 2027 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जीतेंगे तो निश्चित रूप से 2027 पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे और माननीय अपने अखिलेश यादव जी को हम लोग जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस बार पीडीए जो हम लोगों ने बनाया, हमारे राष्ट्रीय ने बनाया है, सारे समाज के लोग हैं जो मतलब बिना कहे अगर अब हम टाइम दें तो शायद 5 मिनट समय न मिल पाए। दिन रात मीटिंग लगी हुई हम लोग 11 बजे रात तक। लेकिन पिछले 3 बार से बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। उसका ये कहना है कि जीत के जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको हम आगे भी बरकरार रखेंगे, और लगभग आधा दर्जन जो मंत्रियों की फौज है वो फूलपुर में उतर आई है। देखिए, उनका विश्वास है कि हम मंत्री के जरिए सब वोट ले लेंगे, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम लोग जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के साथ जाते हैं, जनता का काम करते हैं। मुद्दे क्या है जिन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, आप भी जानते हैं। मुद्दे सब ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरक्षण को बचाना, संविधान को बचाना, और इसके साथ साथ हमारे पूर्व में मैं आपको बताऊँ कोई काम नहीं हुआ। कह रहे हैं कि हमने माफियाओं का सफाया कर दिया। एक लोग यहाँ से भी थे, उनका नाम जुड़ता था और गढ़ कहा जाता था। क्या वर्गलाने की कोशिश वहाँ से भी की? हमारे पूर्व में कोई माफिया नहीं है। हम 15 साल या 68 साल की उम्र हमारी है, अभी तक एक भी हमारे खिलाफ एनसीआर नहीं है। 15 साल एमएलए भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे की। वही हम बता रहे हैं कि हमारे पूर्व में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें माफिया है। तो जब हम फूलपुर लड़ रहे हैं, फूलपुर जानते हैं इलाहाबाद में हमसे क्या मतलब, प्रयागराज में क्या हो रहा है, हम अपना देखते हैं, अपना जानते हैं, बाकी दुनियादारी हम नहीं देखते। हवाओं का रुख बदलेगा, हवाओं का रुख बदलेगा, बदल चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए फूलपुर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मान सिंह यादव जी हैं, एमएलसी हैं। और सर, 2027 के पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा है, लेकिन जो 9 सीटें हैं उनमें से जो सबसे टफ सीट मानी जा रही है वो फूलपुर की सीट है। देखिए, ये एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। फूलपुर कतई टफ नहीं है। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लगभग 18,000 वोटों से ये विधानसभा हम लोगों ने जीता है। और जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों में कभी चुनाव नहीं लड़ती। कटे और बटे की जो नारा दे रहे हैं, ये बीड़ी तो कनाडा तक की बात चली गई है। कनाडा में भी बुलडोजर की डिमांड दे रहे हैं। कटे बटेंगे नहीं, ये छटेंगे। बीड़ी के पत्ते की तरह ये छटेंगे। इस फूलपुर चुनाव में बीड़ी के पत्ते की तरह ये छटेंगे। फूलपुर यूपी का वो इलाका है जिसका एक शानदार और ऐतिहासिक वजूद रहा है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले यहीं से चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। उस दौर में फूलपुर की गिनती विकास के पर्याय के तौर पे होती थी और उसकी जो मिसाल है वो इफ्को का ये कारखाना है।
उस दौर में इफ्को के उस कारखाने ने कृषि क्षेत्र को एक नई ऊंचाई दी, हजारों लोगों को रोजगार दिया और वो दौर अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन बाद में यानी साल 2000 आते आते फूलपुर की जो पहचान थी वो आतंक के गढ़ के रूप में होने लगी थी, क्योंकि यहाँ से यूपी के एक बड़े माफिया अतीक अहमद का नाम जुड़ गया। अतीक अहमद ने साल 2004 में यहाँ से चुनाव लड़ा लोकसभा का और वो पहली बार जीतकर संसद पहुंचा। और इसके बाद जो उसके जो गुर्गे थे, जो उसके जो समर्थक थे, उनकी जो धाक थी, जो उनका रुतबा था, जो उनका एक आतंक था, वो इस इलाके में बढ़ता गया। और बाद के सालों में हालांकि 2014 आते आते उसका आतंक जरूर कम हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा यह जाता है कि फूलपुर मिनी पाकिस्तान के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि एक खास वर्ग की जो संख्या है, जो आबादी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फूलपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।